वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हैं? आइए देखते हैं। ये लास्ट टाइम भी, अभी कल भी मैंने वीडियो डाला था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कि कल कहाँ मूव कर सकते हैं, लेकिन फिर एक बार इसको एनालिसिस करते हैं क्योंकि एक मार्केट का मोड और है जो कि यहाँ पर ही मिल सकता है आपको। तो जरा देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, हम मान रहे हैं, मैंने भी बोला कि मार्केट नीचे जाएगा, बिल्कुल सही है, मार्केट नीचे जाएगा, गिरेगा भी। लेकिन इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का जो यू टर्न है वो यहीं से है। मार्केट का यू टर्न यहीं से है। तो इसलिए इस जगह पर, चूंकि मार्केट के अंदर इस समय 1,500 पॉइंट का डाउन आ चुका है, तो यहाँ पर जो एफ आई आई डी आई है वो एंटर करेंगे। यहाँ पर वो अपना एंट्री, डी आई तो वैसे भी एंट्री बाइंग कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक एंट्री हो सकती है। हम मार्केट अक्सर हम देखते हैं कि जहां पर हम सोचते हैं कि अब सेल ही जाएगा, बिल्कुल सेल जाएगा, और वहां से मार्केट रिटर्न कर जाता है। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब केस आपके पास क्या है कि अगर मार्केट यहां से नीचे आता है, 200 के नीचे आता है, कैंडल नीचे खुलती है, कैंडल नीचे खुलती है, तो मार्केट का डाउन है, हम समझ रहे हैं। और मार्केट का डाउन कहां तक हो सकता है, इसको आप चेक कीजिए। आपका मार्केट का डाउन कम से कम 200 मूविंग एवरेज तक, या अगर रफली लगाए हम लोग, तो मार्केट का जो मूव है वो इस पॉइंट तक आ सकता है, इस पॉइंट तक आ सकता है। और अगर हम इसको डे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट का मूव, इतना मूव बचा हुआ है, यहाँ पर मूव बचा हुआ है इतना, और ये मूव लगभग लगभग अराउंड 700, रफली 700 पॉइंट का मूव है जो मार्केट को मिल सकता है। लेकिन एक पहलू इसका और देखते हैं। मार्केट को समझना होता है, एनालिसिस ही है। मेरा एनालिसिस हो सकता है गलत हो जाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल राइट होगा, हो सकता है भी गलत हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी लगा के रखनी चाहिए। एक ट्रेडर को मैंने बोला, एक अच्छा ट्रेडर, जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिगनर्स उन्होंने देखा मार्केट सेल में है तो वो सारा एनालिसिस सेल का ही करते हैं। लेकिन जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है वो क्या करता है, एनालिसिस किसको बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एनालिसिस करो, रोज एनालिसिस करो, रोज एनालिसिस करो। इसका मतलब क्या है? एनालिसिस का नॉर्मल जो हम लोग मतलब निकालते हैं वो क्या है? एनालिसिस का मतलब ये है, कोई स्टॉक अगर मेरे को सेल में दिखाई दे रहा है तो मेरे को एनालिसिस करना है कहां से मैं सेल करूंगा, किधर से सेल करूंगा, मेरा टारगेट क्या होगा, एंट्री कहां पर होगी, टारगेट क्या होगा, मैं बीच में कहां पर कितनी क्वांटिटी के साथ एंटर करता हूं। ये एनालिसिस होता है, एक्चुअली एनालिसिस नहीं होता। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस ये होता है कि मार्केट आज यहां पर है, इस जगह पर है, और एक अच्छा एनालिस्ट क्या करेगा, दोनों साइड पर एनालिसिस करेगा, बाय साइड पर भी और सेल साइड पर भी। अगर सेल होगा, आप चेक कीजिए, अगर सेल होगा तो कहां से होगा और कितना होगा, ये एक पार्ट है एनालिसिस का। मगर अगर बाय हो गया तो कहां से होगा और उसका टारगेट क्या होगा। अगर दोनों साइड पर आप एनालिसिस करते हो तभी आप एक अच्छे एनालिस्ट हो। रीजन क्या है? अक्सर आधे से ज्यादा लोग, कम से कम 95% लोग क्या करते हैं, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो केवल सेल का एनालिसिस करते हैं। उनका टारगेट भी सेल के लगे होते हैं, एंट्री भी सेल की होती है, पूरा एनालिसिस सेल का होता है, उनका बाय का एनालिसिस होता ही नहीं है। और जैसे ही मार्केट रिटर्न करता है तो उन्हें समझ नहीं आता अब क्या करते हैं, तो फिर वो रैंडम वे में ट्रेडिंग करते हैं। मतलब अब मार्केट ऊपर जाने लगा, कुछ भी बाय कर लो, कहीं पर भी बाय कर लो, नहीं, आपके मार्केट में बाय का आपको पता होना जरूरी है, और सेल का भी। तो जिस भी स्टॉक में आप एनालिसिस करते हैं तो उसका बाय और सेल जरूर देखें कि बाय कहां पर है, सेल कहां पर है, तब आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी का मेरे को यहाँ पर डाउन दिख रहा है, इतना डाउन ले सकता है मार्केट। अगर नीचे चलने लगा, अगर ये मूविंग एवरेज नीचे क्रॉस करेगा तो आपको यहाँ पर अराउंड 700 पॉइंट का डाउन मिल सकता है। मगर अभी यहाँ पर केस थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है? और वो केस चेंज क्या है? चेंज ये है कि ये जो मार्केट ने लो बनाया है ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है, लो ब्रेक नहीं हुआ है अभी, ठीक है? और इस ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट हो भी जाएगा, देखो यहाँ पर दो तीन कंडीशन बन सकती हैं, उन कंडीशंस का जरूर से ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? जितने भी ट्रेडर्स लोग हैं प्लीज उनका ध्यान रखना। देखो ये जो मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है, ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये नीचे क्रॉस कर जाए। मतलब जब ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा तो ये नीचे क्रॉस किया तो यहाँ पर हम सोचेंगे अब तो बहुत बड़ी सेल है, और मार्केट मेरे को यहीं पर ट्रैप करके जाएगा। आप चेक कर लीजिए मैं क्यों बोल रहा हूं। अगली कैंडल देखो, जो मार्कर है ये कैंडल टू कैंडल चलेगा, कैंडल टू कैंडल चलेगा, तो अगली कैंडल बननी है यहाँ पर, अगली कैंडल बननी है यहाँ पर।
और अगर मैं ये जो आपको लाइन दिख रही है मूविंग एवरेज की, अगर ये मूविंग एवरेज की लाइन को मैं बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूं, बिल्कुल अगर मैं ऐसे ही जाके इसको ड्रॉ कर दूं, इसके ऊपर देखिए तो ये कहां पर ब्रेक करती है, ये अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट पर आएगी और यहां पर ये जो मूविंग एवरेज है ये भी क्रॉस कर रहा होगा, तो ये इसका क्रॉसओवर आ जाएगा और कैंडल अगर नीचे खुल गई तो हो सकता है बहुत बड़ा डाउन आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी जो लगा रहे हैं वो क्या है, मैं पॉसिबिलिटी ये लगा रहा हूं कि ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का लो है, जब तक ये लो ब्रेक ना हो तब तक सेल मत करें। छोटा सा एक एडवाइस आप लोगों को कि जब तक ये लो ब्रेक ना हो तब तक सेल नहीं करें। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट हमें ट्रैप कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि यही पर एंट्री का पॉइंट है। बड़े जितने इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी एफआईआई है, डीआई जो भी बाय करना चाहेंगे बड़े मूव के लिए, वो यहाँ पर होंगे। और अगर आप देखेंगे तो 25,000 पे जो पुट सेलिंग है वो ज्यादा है, मतलब 25,000 पे सपोर्ट है। और 25,000 कहां पर आता है, 25,000 देखिए अप्रोक्सीमेटली यहां आ रहा है, इसी पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब मार्केट आपको ट्रैप कैसे करेगा, मार्केट यहां पर एक रेड कैंडल डालेगा, एक रेड कैंडल डालेगा मॉर्निंग में, और ये भी क्रॉसओवर कर जाएगा, आपको लगेगा बहुत अच्छी सेल है और आप यहां पर सेल करके बैठ जाएंगे, और मार्केट यहां से आपको ट्रैप करके और कहां बैठ जाएगा, 200 के ऊपर वापस, 200 के ऊपर सपोर्ट पर बैठ जाएगा और उसके बाद मार्केट अपनी बाय शुरू कर देगा। ये मार्केट बहुत ज्यादा कर सकता है, इसलिए दिख रहा है कि सेल है, मैं भी बोल रहा हूं सेल है, आपको भी दिख रहा है सेल है, मगर ये ट्रैप की जगह है। तो इस ट्रैप को जरा सा समझना है। अगर आपको मार्केट यहां पर नीचे खुला दिखता है तो प्लीज तब तक सेल मत करें जब तक इसके नीचे ना आ जाए। तो कोई कम से कम 15 मिनट की, आधे घंटे की कैंडल, 1 घंटे की कैंडल, जो भी आपको सही लगती है उसे नीचे क्लोज होने दे, उसके बाद ही सेल करें, इतना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, मे बी की मार्केट यहाँ पर इस जगह पर साइडवेज बना के बैठे, ऊपर चले, तो 200 के ऊपर अगर मार्केट ने सपोर्ट पकड़ा तो क्या होगा, यहां से मार्केट आएगा और 200 के ऊपर सपोर्ट पकड़ के इसका क्रॉसओवर करके बाय में निकल जाएगा, यही जगह है। इस पॉइंट को जरा समझते हैं हम किसी और स्टॉक में। इंडसइंड बैंक में मार्केट ने यही किया, देखिए इंडसइंड बैंक के अंदर मार्केट टाइम फ्रेम में चेंज कर रहा हूं मंथ का, लेकिन कंसेप्ट वही है सेम। देखो मार्केट ने क्या किया, नीचे कैंडल डाली थी ये वाली, नीचे कैंडल डाली थी ये वाली, और मार्केट उसके बाद देखो ये मूविंग एवरेज यहां पर क्रॉस करके आ भी गया। सबने सोचा बहुत बड़ी सेल होगी, सबने सोचा बहुत बड़ी सेल होगी, मगर हुआ क्या, मार्केट यहां पर आया और यहां पर मार्केट ट्रैप करके देखो ऊपर सपोर्ट ले रहा है 200 के ऊपर, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। और मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाएगा, मार्केट अपना बाय पकड़ लेगा यहाँ पर, तो आपका इंडसइंड बैंक का आपको बाय देखने को मिलेगा। मगर अगर सेल होनी है, अगर सेल होनी है तो इसकी सेल हमें प्रिकॉशन क्या लेनी थी, हमें प्रिकॉशन लेनी थी कि कम से कम इसके नीचे ही सेल करनी थी, ये हमारा प्रिकॉशन था। तो अगर मैं इसी बात को निफ्टी बैंक की लगा के देखता हूं तो निफ्टी बैंक यही केस एक दिन में करने वाला है, अगर इसके नीचे जाएगा तभी सेल करना है, नहीं तो सेल नहीं करना है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और मार्केट अगर यहीं से ट्रैप करके ऊपर 200 के ऊपर सपोर्ट ले लेता है तो मार्केट का एक बाय डेवलप हो जाएगा, फिर मार्केट वापस रैली में चला जाएगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन एक और समझ लीजिए, मंथ टाइम फ्रेम में मार्केट अभी सेलिंग में नहीं, भले ही कितना बड़ा डाउन दिख रहा है, मार्केट अभी सेलिंग में नहीं है। पिछली बार आप चेक कर सकते हो, मार्केट बुरी तरह नीचे आया और यहां से वापस चला गया, इस और ये मार्केट इस बड़े मूविंग एवरेज के नीचे नहीं था, लेकिन यहां पर भी अभी मार्केट बड़े मूविंग एवरेज के नीचे नहीं है, तो सेलिंग नहीं है अभी, तो मार्केट किसी भी मोमेंट वापस जा सकता है। हम कितने पॉइंट का डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आता है तो, अगर आता है तो हम यहां तक डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ बड़े मूविंग एवरेज तक मार्केट आ सकता है, बड़े मूविंग एवरेज तक मार्केट आ सकता है यहाँ पर, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक मिनट जाने दीजिए, मैं फिर बता देता हूँ इसको। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी सेलिंग ही सेलिंग है, उसमें मार्केट, क्योंकि मार्केट बाय में जा सकता है किसी मोमेंट, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट कब बाय में जाता है। निफ्टी की एक बात ध्यान रखिएगा, निफ्टी का एक बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिएगा निफ्टी के लिए। निफ्टी क्या करने वाला है यहाँ पर, निफ्टी को चेक कीजिए। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे, तो निफ्टी के में एक खास बात ध्यान रखना कि अगर निफ्टी की बात मैं करता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी जीरो नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं से रिटर्न करके ऊपर चले जाएंगे। तो इस बात का मेरे को थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं से भी वापस चले जाएंगे तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि मार्केट क्या करने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखना कि एकदम से सेलिंग मत करना, लो के नीचे ही सेलिंग करना, अदरवाइज मत करना। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।